जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं चंद्रमा के कुछ रहस्य के बारे में। चंद्र पर्वत के ऊपर यदि किसी विशेष प्रकार के कुछ चिन्ह बने हों तो व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। हमें लगता है कि हमारी हथेली में छोटे बड़े चिन्ह, किसी भी प्रकार के चिन्ह होते हैं, लेकिन इन चिन्हों का, इन संकेतों का हमारे जीवन से एक बहुत गहरा और बड़ा नाता होता है। हाथ का विज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? सामुद्रिक ज्ञान भी कहते हैं, सामुद्रिक विज्ञान भी कहते हैं, हस्तरेखा विज्ञान भी कहते हैं। आपकी हथेली में छोटी रेखाएं, आपकी हथेली में बड़े से बड़ी रेखाएं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। उन्हीं में से आज हम जानेंगे यदि चंद्रमा के ऊपर क्या क्या निशान बने हों तो व्यक्ति में क्या क्या अच्छाई हो सकती हैं या क्या क्या उसको तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ सकती हैं। आइए देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चंद्रमा के ऊपर बना क्रॉस। ये क्रॉस की आकृति है। यही क्रॉस की आकृति यदि चंद्रमा पर्वत के ऊपर हृदय रेखा के नीचे ये क्रॉस की आकृति बने तो ऐसे जातक में कहीं ना कहीं उसे आंतों की तकलीफ हो सकती है। और यही क्रॉस की आकृति मध्य चंद्र के ऊपर बने, अर्थात हमारी हथेली में जो ये चंद्रमा वाला पोर्शन है, इसके मध्य में यदि ये चंद्र की आकृति बनती है और उसकी जातक की उंगलियां थोड़ी सी ऊपर से भारी भारी हों तो गठिया रोग होने का संकेत प्राप्त होता है। यदि नीचे के भाग में क्रॉस की आकृति चंद्र पर्वत पर बनी हो, नीचे के भाग में, तो ऐसी स्थिति से वर्क रोग, गर्भाशय की बीमारी कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशानी में डाल सकती है। और यदि थोड़ा सा कोणली हो, अर्थात कोने के ऊपर, नीचे कोने के ऊपर यहाँ क्रॉस का चिन्ह बना हो तो ये जलघात योग पैदा करता है। जैसे जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के चंद्रमा हों तो जलघात योग बनता है, ऐसे ही ये ट्रायंगल यदि नीचे कोने से में को हो चंद्रमा के ऊपर तो जल में डूबने की भय उस व्यक्ति को बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग इन चीज़ों में ध्यान रखें। उसी के साथ साथ यदि एक खड़ी रेखा आपके चंद्रमा पर नीचे से निकले और ऊपर की तरफ यदि एक खड़ी रेखा, चंद्र रेखा भी इसको हम कह सकते हैं, ये इस प्रकार की चंद्र खड़ी रेखा यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा के ऊपर हो, सीधे हाथ की हम बात कर रहे हैं, सीधे हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, जीवनी शक्ति उसकी अच्छी होती है और भावी घटनाओं की जानकारी, आने वाले समय की कुछ संकेत उसके मन में अनायास ही उभर आते हैं। इसी के साथ साथ यदि चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं हों, गोल गोल रेखाएं हों जो पीठ चंद्रमा से आती हुई आगे चंद्रमा को निकलती हुई उसकी हथेली की तरफ बढ़ रही हों, अकेली एक चंद्र रेखा लंबी सी किसी व्यक्ति के हाथ में हो, चंद्रमा उस व्यक्ति का पुष्ट हो, चिंतित रहेगा, चिंताएं उसका दामन छोड़ेंगी नहीं, छोटी बड़ी बात के ऊपर चिंता आतुर रहेगा। अत्यधिक रेखाएं हों तो जलोदर रोग बनाती हैं, पेट को कमज़ोर बनाती हैं, सर्दी, नज़ला और रेशे की शिकायत उस व्यक्ति को रहती है, एस्थमेटिक समस्याएं भी उस व्यक्ति को बन सकती हैं। इसी में ऐसी ही सेम रेखाएं यदि दो चार उस व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट रूप से हों, ये चंद्र रेखाएं कहीं टूटती ना हों तो उस स्थिति में ऐसा व्यक्ति बड़ा घुमक्कड़ होता है। उसको जीवन में, चाहे अपने देश में ही सही, किसी कारोबार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में या कुछ भी कह सकते हैं, उसे आना जाना बहुत पड़ता है, यात्राओं से संबंधित उसका जीवन भरा रहता है। तो अभी आपने जाना चंद्र रेखाओं के बारे में भी, अब हम आपको यवा आकृति के बारे में बताएंगे। यव जैसे अंगूठे में एक आँख सी बनी होती है ना, एक आँख सी बनी होती है जौ के दाने की तरह, तो यही यवा आकृति चंद्र पर्वत के ऊपर भी होती है। क्या कहता है ऐसे व्यक्ति का जीवन अगर यवा आकृति आपके चंद्रमा के ऊपर हो? आइए देखें।
ये चंद्रमा के ऊपर, मध्य में चंद्रमा के ऊपर यवा आकृति बनी हुई है। यदि ऐसी यवा आकृति किसी भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत के ऊपर हो तो उसकी कल्पना शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है और कहीं न कहीं वो व्यक्ति बुरी संगत का शिकार हो सकता है। यही यवा आकृति यदि उसके बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हो, चंद्रमा पर है और जुपिटर माउंट की तरफ ये यवा आकृति का झुकाव हो, तो ये यवा आकृति विद्या का विकास भी बहुत अच्छे से करती है। जैसे आपने देखा यवा आकृति कहाँ गई, मध्य में चली गई तो सही नहीं है। और यवा आकृति यदि उसकी यवा आकृति बृहस्पति पर्वत की तरफ उसका झुकाव होगा तो उसकी विद्या के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके लिए अच्छा होगा। आइए एक दो पहचान और देखें। जाली, ग्रिल। यदि ग्रिल चंद्रमा के ऊपर, दोनों ही चंद्रमा के ऊपर, दोनों ही हाथों के चंद्रमा के ऊपर ग्रिल अधिक बनी हुई हो तो कहीं न कहीं गर्भाशय से संबंधित बीमारियां, निराशा, पेशाब में गड़बड़ी, पेट में तकलीफ, शरीर में कहीं घाव या दाग धब्बा होने का चांस बनता है। और इसी के साथ साथ एक बात और बताएं, बहुत लोगों को कई बार पेट की तकलीफ़ जाती ही नहीं है, बहुत पेट की तकलीफ़ होती है, तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति के ऊपर सर्पा आकृति चंद्रमा के ऊपर बनी होगी या उसके चंद्रमा राहु से, हथेली में राहु मध्य में होता है, राहु से वलित होंगे और यह राहु चंद्रमा की तरफ ढल के होंगे, पेट का रोग उसको सताएगा। उस स्थिति में राहु से संबंधित उसको कुछ दान पुण्य करने की राय दी जाती है। हमारी हथेली में छोटी से छोटी रेखा, छोटे से छोटा बिंदु, छोटे से छोटा योग कहीं ना कहीं कुछ बताने की कहीं ना कहीं कहानी रखता है। इसीलिए हाथ की रेखाओं में बहुत ही सच्चापन होता है। आपके पास डिटेल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके आने वाला कल पहचान सकते हैं। और यदि आने वाले कल में कुछ अशुभता है तो उसे शुभता में लाने के लिए कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे बहुत लोग हैं जो इस विद्या को सीख करके कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपने जीवन में दूसरों का भी भला कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का भी हाथ देख सकते हैं। तो ये श्रृंखला हमने आपके लिए चलाई है, इसको प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और भी आपको पामिस्ट्री से संबंधित उसमें और बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।